नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए जानकारी के साथ। मित्रों, TNA का रिजल्ट आउट हो चुका है। टीचर नीड असेसमेंट 5 साल तक साल में 2 बार एग्जाम होगा और उसमें पास होना है या फेल होना है। फेल होने पर क्या होगा, पास होने पर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है इस चैनल पर मैं साझा करता हूं। तो सबसे पहले इस मैसेज को हम लोग देखते हैं। इस मैसेज में क्या कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है संतोष सर के द्वारा 52% है सर, 62 मार्क्स। तो क्या यह इनका अच्छा मार्क्स है? इनको जानकारी चाहिए थी कि 52% है तो क्या मेरा अच्छा है। दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आया था मुझे व्हाट्सएप में 11:29 पर आज, जिसमें लिखा है, एक सर लिखे हैं कि TNA में पास मार्क्स कितना का होता है सर, और फिर आगे इन्होंने लिखा है मैं पास हूं या फेल बताइए सर। तो TNA में पास मार्क्स कितना होता है और फेल होने पर क्या होता है, तो हम लोग इसको जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं TNA क्या है, टीचर नीड असेसमेंट क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो टीचर नीड असेसमेंट मुख्य रूप से शिक्षकों की क्षमता और प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने के लिए होता है। इसमें कोई अनिवार्य पास या फेल का क्राइटेरिया नहीं होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब CPD के लिए सही ट्रेनिंग देना है। कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि TNA में पास फेल से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इससे वेतन से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप पास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप फेल करते हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका प्रशिक्षण है सो दिया जाएगा। इसीलिए TNA एग्जाम के बाद फिर CPD का प्रशिक्षण डाइट में होता है। तो यही बात है। तो TNA मुख्य रूप से शिक्षकों की क्षमता और प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने के लिए होता है। इसमें कोई अनिवार्य मतलब पास या फेल का क्राइटेरिया नहीं होता है। TNA से क्या लाभ है, तो TNA जो है व्यक्तिगत क्षमता का आकलन है, कमियों की पहचान है और सही प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही इसमें गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो शिक्षकों को उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD के लिए सही ट्रेनिंग देना है। अब TNA का उद्देश्य, TNA का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो यह मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है कि शिक्षकों को किन क्षेत्रों में जैसे शिक्षण विधियां, विषय वस्तु आदि में अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है, इस चीज को करना। दूसरा है आयोजन। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC या राज्य भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य, मतलब TNA का जो परीक्षा है वो राज्य भर के सभी शिक्षकों मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है इस परीक्षा को देना। अब जो इसका पैटर्न है वो क्या है, तो यह मूल्यांकन जो है सेंटा ऐप के माध्यम से आयोजित किया जाता है। आमतौर पर इसमें 60% अंकों का लक्ष्य होता है, लेकिन कम अंक आने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन कमजोर क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि इस रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लाया 42 लाया, तो इनका यहाँ पर बता रहा है कि आपने स्कोर जो किया है वो 35% ही किया है, और ब्लॉक एवरेज में 48% है। बैज विनर जो है वो नो है, आपको बैज नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा, तो यहाँ साफ लिख दिया गया है बैज एबिलिटी क्राइटेरिया, टीचर शुड हैव एन
overall score of 50% or more and 30% or more in individual section, माने कैटेगराइज बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंशन। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर 120 क्वेश्चन था तो उसमें आपको 60% मार्क्स लाना था। 60% कहने का मतलब है कि जितना भी नंबर होगा टोटल मार्क्स उसका आपको 50% लाना है, तभी आप बैच के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा है कि जो सेक्शन बाय सेक्शन बटा रहता है उसमें आपको 30% लाना होगा, इंडिविजुअल सेक्शन में 30% या उससे अधिक लाना होगा, तभी आप बैच के लिए हकदार होंगे। तो इस चीज को यहाँ कहा गया है। अब टीएनए में जो है अपना स्कोर कैसे देखना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब टीएनए में जो पिछला हम लोग भी देख सकते हैं, वो सारा चीज को मैंने बता दिया है वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि अगर टीएनए में हम फेल करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रशिक्षण मिलेगा डाइट में जाकर। और अगर आप 60% से अधिक नंबर लाते हैं तो फिर आपको हो सकता है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने का मौका मिले। आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, आप एलिजिबल होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए और आप भर कर उसको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षक के रूप में पदस्थापित या प्रतिनियोजित हो सकते हैं। तो 60% या उससे ऊपर लाने से यही फायदा है। अगर आप कम नंबर लाते हैं, 33% लाते हैं, 36% लाते हैं, 40% ही लाते हैं, तो आपको फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह साल में 5 साल तक लगातार चलेगा और साल में या 2 बार एग्जाम होगा। तो इसीलिए, और जो आपने मार्क्स देखा है उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये 11 जून शाम 6 बजे से इसका पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे सीपीडी क्या है और इसका वेतन भुगतान से, दंडात्मक कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्षमता को ये देखता है कि पिछला आप टीएनए में कितना मार्क्स लाए थे, इस बार आपने कितना मार्क्स लाया, कौन सा टॉपिक में आप कमजोर पड़ रहे हैं, किस भाग पर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सारा चीज का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर प्रशिक्षण में उस सामग्री को बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रहिए, अगर आप 60% या उससे ऊपर नंबर लाए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और उससे अगर कम लाए हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।